अगर मैं आपको बताऊं कि समुद्र मंथन के कुछ रत्न आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं बताता, कभी कभी वो ऐसे राज छुपा देता है जो आज तक सामने नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा और आप देख रहे हैं क्या समझे आप। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया था, तब अमरता पाने की चाह में दोनों ने मिलकर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। इस घटना को हम जानते हैं समुद्र मंथन के नाम से, जहां मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और खुद समुद्र को चरण किया गया। लेकिन इस प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ अमृत पाना नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा वैसे वैसे उससे निकलने लगे ऐसे रहस्यमयी तत्व जिसे हम 14 रत्न के नाम से जानते हैं। कुछ रत्न देवताओं के पास गए, कुछ असुरों के हाथ लगे और कुछ ऐसे थे जिनकी कहानी अचानक इतिहास के पन्ने से गायब हो गई। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या ये रत्न सिर्फ पौराणिक कथाओं का हिस्सा थे या फिर इनके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे समय के साथ दबा दिया गया? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इन रत्नों का जिक्र सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में नहीं बल्कि अलग अलग रूपों में हमारी संस्कृति, परंपराओं और प्रतीकों में आज भी दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि आज भी ये सवाल जिंदा है, क्या समुद्र मंथन का वो 14 रत्न सच में कहीं मौजूद है या फिर हम बस उन्हें पहचान नहीं पा रहे? हो सकता है कि ये रत्न वैसे कभी थे ही नहीं जैसे हमें बताए गए। शायद ये कोई चमकती हुई वस्तुएं नहीं बल्कि शक्तियों के प्रतीक थे, ऐसी शक्तियाँ जो समय के साथ रूप बदलती गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई। जैसे धन की देवी के रूप में स्मृति, चंद्रमा के रूप में समय और ऊर्जा का संतुलन, या फिर अमृत के रूप में वो ज्ञान जो इंसान को मृत्यु से नहीं बल्कि अज्ञान से मुक्त करता है। लेकिन अगर ये सिर्फ प्रतीक है तो फिर सवाल ये उठता है कि इन्हें छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इनकी कहानियों को रहस्य बना दिया गया? और क्यों आज भी इनके बारे में आधी अधूरी जानकारी ही हमारे सामने आती है? या फिर एक और संभव भी है, ये रत्न सच में मौजूद थे और शायद आज भी है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ मंदिरों के गर्भगृह में, कुछ प्राचीन ग्रंथों के खोए हुए पन्नों में और कुछ उन कहानियों में जिन्हें सच मानने से हम डरते हैं। तो सच क्या है, प्रतीक या हकीकत? समुद्र मंथन के ये 14 रत्न एक कहानी है या एक छुपा हुआ इतिहास? और शायद इन सवालों के जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि उसी कहानी के अंदर मिलते हैं जिसे हम सालों से सिर्फ एक पौराणिक घटना मानते आए हैं। आज हम उसी रहस्य के दरवाजे खोलने वाले हैं जहां हर एक रत्न सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक कहानी है, एक संकेत है और शायद एक छुपा हुआ सच। तो चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जहां से निकले थे वो 14 रत्न। समुद्र मंथन के 14 रत्न आखिर आज कहाँ हैं? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, तब अमरता ही एक ऐसा रास्ता बचा था जिससे संतुलन वापस लाया जा सकता था। लेकिन अमृत हासिल करना आसान नहीं था, इसीलिए देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर एक ऐसा समझौता किया जो दिखने में सहयोग था लेकिन भीतर ही भीतर एक रणनीति भी छुपा हुआ था। और यहीं से शुरू हुई समुद्र मंथन की वो प्रक्रिया जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और क्षीर सागर को मंथन का केंद्र। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ, और दोनों के बीच चल रही थी एक ऐसी खींचातानी जिसमें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि धैर्य और चालाकी भी दांव पर लगी थी। लेकिन जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा वैसे वैसे यह साफ होने लगा कि यह सिर्फ अमृत की खोज नहीं थी, क्योंकि समुद्र से निकलने लगे एक के बाद एक ऐसे अद्भुत तत्व जिनका अस्तित्व सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने आने वाले युगों तक अपनी छाप छोड़ी। कहीं ये रत्न देवताओं की शक्ति बनकर स्थापित हो गए, कहीं ये हमारी परंपराओं में घुलकर प्रतीकों में बदल गए और कहीं ये समय के साथ ऐसे गायब हो गए जैसे उनका अस्तित्व कभी था ही नहीं। और शायद यही वो जगह है जहाँ से हमें हर एक रत्न की कहानी को समझना होगा, ना सिर्फ पौराणिक घटना के रूप में बल्कि एक ऐसे सच के रूप में जो आज भी हमारे आसपास कहीं मौजूद हो सकता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब देवता कमजोर पड़ चुके थे और असुरों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। कहते हैं कि ये वही दौर था जब इंद्र का अहंकार उन्हें भारी पड़ गया और एक श्राप ने देवताओं की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया। तब उन्हें समझ में आया कि केवल बल से नहीं बल्कि एक योजना से ही संतुलन वापस लाया जा सकता है। यही वजह थी कि देवताओं ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी असुरों के साथ हाथ मिलाया, एक ऐसा समझौता जिसमें भरोसा कम और स्वार्थ ज्यादा था। लक्ष्य सिर्फ एक था, अमृत।
वो अमृत जो मृत्यु को भी मात दे सकता था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक और चाल छुपी थी जिसे रचा था भगवान विष्णु ने, क्योंकि उन्हें पता था कि असुरों के साथ लिए बिना मंथन संभव नहीं, और उन्हें ये भी पता था कि अंत में अमृत किसे मिलना चाहिए। मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में स्थापित किया गया, लेकिन जब वो डूबने लगा तो उसे सहारा देने के लिए स्वयं विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और जैसे ही देवता और असुरों ने उसे पकड़कर खींचना शुरू किया, वैसे ही शुरू हुआ एक ऐसा मंथन जो सिर्फ समुद्र का नहीं बल्कि शक्ति, लालच और बुद्धि का भी था। हर खिंचाव के साथ समुद्र के भीतर छिपे रहस्य बाहर आने लगे और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जहाँ हर एक निकलने वाली चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं थी बल्कि एक संकेत थी आने वाले समय के लिए। और फिर सबसे पहले जो बाहर आया वो कोई वरदान नहीं था बल्कि विनाश का संकेत था। एक ऐसा जहर जिसने पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत रखी, हलाहल जिसकी एक बूंद ही सब कुछ नष्ट कर सकती थी। उस पल ना देवता आगे बढ़े न असुर, क्योंकि ये वो शक्ति थी जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं था। और तभी उसे अपने कंठ में धारण किया भगवान शिव ने, ताकि सृष्टि बची रहे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर ये उस सच्चाई का संकेत है कि हर सृजन से पहले विनाश का सामना करना ही पड़ता है। इसके बाद जो प्रकट हुआ वो था संतुलन, शक्ति और समय का प्रतीक चंद्रमा, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, जैसे ये याद दिलाने के लिए कि अंधकार कितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। फिर आई स्मृति, जब प्रकट हुई माता लक्ष्मी, जिन्होंने विष्णु को अपना वर चुना। लेकिन क्या यह सिर्फ धन की देवी का प्रकट होना था या फिर इस बात का संकेत था कि संतुलन के बाद ही स्मृति आती है। और फिर एक एक करके निकलते गए वो रत्न जो सिर्फ देखने में अद्भुत नहीं थे बल्कि अपने भीतर गहरी शक्तियाँ और अर्थ लिए हुए थे। कहीं कामधेनु के रूप में अनंत संसाधनों का प्रतीक, कहीं उच्च श्रवा के रूप में शक्ति और गति का संकेत, कहीं ऐरावत के रूप में राज, सत्ता और नियंत्रण, और कहीं परिजात वृक्ष के रूप में इच्छाओं और उनकी पूर्ति का रहस्य। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब समुद्र से प्रकट हुई धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर, वो अमृत जिसके लिए ये पूरा मंथन हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, देवताओं और असुरों के बीच की साझेदारी टूट गई और शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसे सिर्फ अमृत के लिए नहीं बल्कि अमर होने के अधिकार के लिए थी। और यहीं पर ये कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं रहती बल्कि एक ऐसा रूप ले लेती है जहां हर रत्न एक सवाल बन जाता है, एक संकेत बन जाता है कि क्या ये सब सच में हुआ था या फिर ये उन सच्चाइयों को समझने का तरीका था जिन्हें सीधे शब्दों में कहना संभव नहीं था। क्योंकि अगर हम इस कहानी को सिर्फ एक घटना की तरह देखें तो बहुत कुछ अधूरा लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसके एक संकेत की तरह समझना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगती है। क्या हो अगर ये 14 रत्न असल में कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि शक्तियाँ थी, ऐसी शक्तियाँ जो आज भी हमारे आसपास मौजूद है, बस अलग अलग रूपों में। हलाहल सिर्फ एक जहर नहीं बल्कि वह हर एक विनाशकारी ताकत है जो समय समय पर दुनिया के सामने आती है। चंद्रमा सिर्फ आसमान में चमकने वाला गोला नहीं बल्कि समय, लय और संतुलन का प्रतीक है। और लक्ष्मी सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि वो समृद्धि है जो कभी अस्थायी नहीं रहती, जो आती है और चली जाती है। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये नहीं है कि रत्न कहाँ है, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं या फिर एक और परत भी हो सकती है। क्या हो अगर इन रत्नों का कुछ हिस्सा सच में भौतिक रूप में मौजूद रहा हो और समय के साथ उन्हें छुपा दिया गया हो सुरक्षित रखने के लिए, या फिर इसीलिए क्योंकि उनकी शक्ति हर किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती थी। इतिहास में कई ऐसे संकेत मिले हैं जहाँ प्राचीन ज्ञान, ग्रंथ और वस्तुएं अचानक गायब हो जाती है। कुछ मंदिर के गर्भगृह जहाँ आज भी हर किसी का प्रवेश संभव नहीं, कुछ रहस्यमय स्थान जिनके बारे में खुलकर कभी बात नहीं की गई। तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर उस कहानी के बिखरे हुए टुकड़े हैं जिन्हें हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं? और अगर ये टुकड़े आज भी मौजूद हैं तो सवाल फिर वही है, क्या हम सच के करीब जा रहे हैं या उससे और दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि हर कहानी के दो चेहरे होते हैं, एक जो हमें बताया जाता है और दूसरा जो समय के साथ छुपा दिया जाता है। और समुद्र मंथन की ये कहानी शायद उन्हीं छुपे हुए सचों में एक है। 14 रत्न जो या तो इस सृष्टि के सबसे बड़ी शक्ति के प्रतीक हैं या फिर वो वास्तविक चीजें जिनका अस्तित्व कभी था और शायद आज भी कहीं है, बस हमारी नजरों से दूर। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या हम इन रत्नों को खोज रहे हैं या फिर ये रत्न हमें ढूंढ रहे हैं? और अगर कभी आपके सामने इन रत्नों में से किसी एक का सच आ जाए तो क्या आप
आप उसे पहचान पाएंगे या फिर उसे भी एक कहानी समझकर आगे बढ़ जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हो, समुद्र मंथन के ये 14 रत्न सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर एक ऐसा सच जो आज भी हमारे बीच कहीं मौजूद है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या समझे आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम उनके छुपे हुए सच को समझने की कोशिश करते हैं।